नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, फरवरी मंथ में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो आज की वीडियो में आपको 2022 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन दूंगी, जिसमें मैं व्याकरण प्रश्नों को हल करूंगी। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो को देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। तो चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आपको 2022 में जो प्रश्न पत्र आया था हिंदी का, उसके व्याकरण प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रस्तुत कर रही हूं। तो देखिए बच्चों, सूर सागर के रचनाकार हैं। इसमें ओटी टाइप प्रश्न, रिक्त स्थान, जोड़ियां और नॉर्मल प्रश्न मैंने सभी कुछ इंक्लूड किए हैं, तो आप यहां पर देखते जाएं। सूर सागर के रचनाकार का नाम क्या है? ओटी टाइप प्रश्न है। तो बच्चों, सूर सागर के रचनाकार का नाम है सूरदास। सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। प्रवंचना का अर्थ है, प्रवंचना का अर्थ होता है बच्चों धोखा। क्या अर्थ होता है प्रवंचना का? धोखा। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव होता है बच्चों शोक। दशानन में कौन सा समास है? देखो बच्चों, दशानन, दश आनन, दश आनन, दश आनन मीन्स मुख। 10 मुख किसके थे बच्चों? आपको वो कैरेक्टर याद होगा, 10 मुंह वाला था रावण। तो 10 को देखकर द्विग समास मत लगाना कि संख्या लगी है तो आप द्विग लगा दो, नहीं बच्चों। जहां पर हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। दशानन, विग्रह कैसे करेंगे आप इसका? 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो यहां पर बहुब्रीहि समास है। 10 को देखकर द्विग समास नहीं होगा, क्योंकि रावण का नाम दशानन है और ये नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा है कि जहां प्रथम और द्वितीय पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुब्रीहि समास होता है, और इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध वस्तुओं के बारे में संकेत किया जाता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो 16-16 मात्राएं किस छंद में होती हैं बच्चों? मेरे छंद वाली टॉपिक को देखें। 16-16 मात्राओं वाला छंद होता है चौपाई। चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये पंक्ति क्या है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है बच्चों, मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। मूरत मधुर मनोहर देखी, म 3 बार म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मूरत मधुर मनोहर देखी में कौन सा अलंकार होगा बच्चों? जहां वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। समास के कितने प्रकार हैं? समास के 6 प्रकार हैं बच्चों। संधि के 3 प्रकार होते हैं और समास के 6 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? देखिए बच्चों, दोहा का उल्टा सोरठा छंद होता है। सोरठा छंद में भी दोहे के समान 4 चरण होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, अर्थात दोहा उल्टा सोरठा। तो सोरठा के कितने चरण होते हैं बच्चों? 4 चरण होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, में कौन सा रस है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस पंक्ति में वीर रस है ना। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं बच्चों आपको याद है क्या? चलिए मैं बताती हूं। छायावादी काव्य की पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। क्या विशेषता है बच्चों छायावाद की? छायावादी काव्य की पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। और दूसरी विशेषता क्या? नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ अथवा व्यक्तिवाद को प्रधानता भी दी गई। ठीक है, ये सभी छायावाद की विशेषताएं हैं। इनमें से कोई से भी 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। भक्तिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं। तो बच्चों, मैंने इस बारे में आपको वीडियो बनाई है, आप देखें। भक्तिकालीन काव्य की पहली विशेषता है कि इसमें सगुण और निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। दूसरा, इसमें इस काल में कवियों ने ज्ञान और भक्ति को प्रधानता दी, मुख्यतः ज्ञान और भक्ति के बारे में लिखा। तीसरा, इस काल के काव्य में दोहा, अवधि, ब्रजभाषा आदि का अवधि और ब्रजभाषा आदि का प्रयोग हुआ। दोहा, चौपाई आदि इस काल के काव्य में विशेषतः प्रयुक्त हुए।
महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। बच्चों, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको याद है? देखिए महाकाव्य, महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य में किसी महापुरुष के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का या समग्र घटनाओं का चित्रण किया जाता है। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का विशेषता अंकन किया जाता है। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होना आवश्यक है, जबकि खंड काव्य में सर्गों का होना आवश्यक नहीं होता। महाकाव्य में अनेक छंदों की प्रधानता होती है और खंड काव्य में एक छंद का ही प्रयोग होता है। रामचरितमानस महाकाव्य है और पंचवटी खंड काव्य है। इस प्रकार से मैंने आपको 4 विशेषताएं बताई हैं। आप कोई भी 2 अंतर याद कर सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार, जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या बच्चों? जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। हास्य रस का उदाहरण आपको कौन सा याद है बच्चों? एक सरल उदाहरण है, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाएं गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर, होने दो हुड़दंगा। अगर आपको कोई दूसरा उदाहरण याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर। देखिए, नाटक अनेक अंक वाली विधा है, एकांकी 1 अंक वाली विधा है। नाटक में मुख्य घटना के साथ साथ अनेक सहायक या गौण घटनाओं का भी अंकन होता है, जबकि एकांकी में एक ही मुख्य घटना का चित्रण किया जाता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। तो ये बच्चों नाटक और एकांकी में अंतर है। आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर। आत्मकथा का अर्थ होता है बच्चों स्वयं की कथा। मैंने नाटक, एकांकी, आत्मकथा और जीवनी के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में और सरल तरीके से आपको समझाया है, तो मेरी पिछली वीडियो को यहां पर अवश्य देखें। आत्मकथा से आशय होता है कि जब लेखक स्वयं के जीवन के बारे में वर्णन करता है वो आत्मकथा होती है। वहीं पर जीवनी में व्यक्ति किसी अन्य लेखक जो होता है वो किसी अन्य महापुरुष या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के बारे में वर्णन करता है। तो आत्मकथा और जीवनी। मुहावरों का अर्थ, वाक्य में प्रयोग। मुहावरों का अर्थ और वाक्य बताते हुए वाक्यों में प्रयोग। 9-2-11 होना। 9-2-11 होना यानी बच्चों भाग जाना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा? पुलिस को आता देखकर चोर 9-2-11 हो गए। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तो इस प्रकार से 2 मुहावरे आते हैं, उनका अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करना होता है। इसके बाद क्या है? समास विग्रह। समास का विग्रह करते हुए समास का नाम बताएं। प्रतिदिन। देखो बच्चों, प्रति एक अव्यय शब्द है, तो जहां पर अव्यय शब्द लगा होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन, भरपेट, है ना, या रातों रात, हाथों हाथ। तो ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा? प्रतिदिन का समास विग्रह होगा दिन दिन या प्रत्येक दिन या हर दिन, और समास का नाम है अव्ययी भाव समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र। समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। का कारक चिन्ह है यहां पर, तो यहां पर तत्पुरुष समास है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है बच्चों? मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है, आप मेरी वो वीडियो जरूर देखें। अतिशय उक्ति, अतिशय बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा तो नदी के किनारे ये सोचते रह गए कि नदी में बाढ़ आई हुई है, मैं घोड़े के साथ में उस पार कैसे जाऊं। लेकिन जब तक राणा सोच रहे थे तब तक तो उनका जो घोड़ा चेतक था वो उस पार पहुंच गया। तो अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर वर्णन है। मतलब कि गीतिका छंद की परिभाषा व उदाहरण। गीतिका छंद, देखो बच्चों, गीतिका छंद एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं
और 14 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? 14 और 12 की यति पर कुल 26 मात्राएं होती हैं। और अंत में इसकी पहचान क्या है? अंत में लघु और गुरु होता है। देखिए इसमें ओटी प्रश्न भी आ जाता है, किस छंद में अंत में लघु और गुरु होता है? तो गीतिका छंद में। किस छंद में 14 12 की यति पर 26 मात्राएं होती हैं? तो गीतिका छंद में। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको 2 ओटियां भी बता दी। गीतिका छंद का उदाहरण क्या है बच्चों? साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गढ़ने लगे। मात्राओं की गणना कैसे करते हैं मैंने अपने छंद की वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है। तो बच्चों परीक्षाओं को के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए एक बार मेरी छंद की वीडियो को अवश्य देखें। संधि और समास में अंतर मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है। संधि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि विद्यालय विद्याधन आलय, समास राजपुत्र राजा का पुत्र। तो इस तरीके से ये संधि समास में 3 अंतर हुए। वाच्य की परिभाषा एवं प्रकार। बच्चों वाच्य क्या है? देखिए क्रिया के जिस रूप से, वाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म या भाव से है, यह पता बताने वाले शब्द वाच्य कहलाते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म या भाव से है, वो वाच्य कहलाते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार से वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको 2022 के प्रश्न पत्र में आने वाले व्याकरण संबंधी सभी प्रश्नों का हल दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको अपने सत्र 2023 के प्रश्न पत्र के व्याकरण संबंधी प्रश्नों का हल लेकर आने वाली हूं, जो कि आपकी परीक्षा में इन प्रश्न पत्रों में से जरूर प्रश्न आते हैं। तो मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। बच्चों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये लाभ प्राप्त हो। और हाँ, मुझे लाइक करना ना भूलें प्लीज बच्चों, मुझे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक अवश्य करें और मेरी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।